Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of from ID free for bit 2G, test the convergence of the series 1 upon log 2 whole power p plus 1 upon log 3 whole power p plus 1 upon log 4 whole power p plus and so on plus 1 upon log n whole power p plus and so on to infinity. इस सीरीज़ को हमें पता करना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं सीरीज़ में। इस सीरीज़ को सॉल्व जिस मेथड से करेंगे उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉची कंडेंसेशन टेस्ट के बारे में। तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं कि कॉची कंडेंसेशन टेस्ट क्या है। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का स्टेटमेंट यहाँ से शुरुआत होता है, ए सीरीज़ सिग्मा Fn। यहाँ पर सिग्मा का मतलब होगा कि सिग्मा की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगी, 1 या 2 या कुछ भी हो। जैसे हमारी सीरीज़ में तो ये 2 से स्टार्ट होगी, तो यहाँ लिखा नहीं है यहाँ, लेकिन समझा यही जाता है कि ये इनफाइनाइट सीरीज़ है सिग्मा Fn ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स। यानी हमारी जो सीरीज़ है उसकी हम कंपेयर इस सीरीज़ से करेंगे और ये सारे टर्म जैसे कि हमें नज़र आ रहे हैं सारे टर्म पॉजिटिव हैं। ये सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन विच the terms are in डिक्रीजिंग ऑर्डर। और ये टर्म जो होंगे सीरीज़ के, इस वाली सीरीज़ के, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। हम साथ में अपने कंडेंसेशन टेस्ट के साथ में अपनी गिवन सीरीज़ की कंपेयर करते चले जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपान में जो वैल्यू बढ़ती है तो टोटल वैल्यू टर्म की घट जाती है। जैसे 2 के बाद 3 आ रहा, तो ये log 3 की वैल्यू तो ग्रेटर होती है log 2 से, लेकिन अपान में लिखा हुआ है, इस वजह से ये वैल्यू पूरे टर्म की वैल्यू 1 अपान में जो वैल्यू होगी वो आगे के टर्म में वैल्यू घटती चली जाएगी। यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सीरीज़ के टर्म। जैसे कि हमारा इस कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का जो स्टेटमेंट है वो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि टर्म्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एस। तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग दी सीरीज़ सिग्मा m टू द पावर n एफ m टू द पावर n। यानी m के पावर n ब्रैकेट मतलब सिग्मा के बाद लिखा हुआ है वो फंक्शन में जो यहाँ पर हमारा n था, n की जगह पर m की पावर n यहाँ पर भी लिखा है या बाहर भी लिखा हुआ है। तो ये सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट होगी, इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, यानी कहा जा रहा है कि इस पर डिपेंड करेगा ये वाली सीरीज़ जो होगी कन्वर्जेंट तब होगी जब ये वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, और ये सीरीज़ अगर डाइवर्जेंट होगी तो ये वाली सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी। वेयर m इज़ एन इंटीजर, जहाँ पर m एक इंटीजर है, ग्रेटर देन 1, जिसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है। इस स्टेटमेंट को दोबारा हम पढ़ दे रहे हैं। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, ए सीरीज सिग्मा Fn ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन विच द terms are in decreasing order is convergent or divergent according as the series sigma mn f mn यानी f function of mn is convergent or divergent where m is an integer greater than 1। तो ये सीरीज़ हमको बनाना होगी और चेक करना होगी ये सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट है तो ये वाली सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी, ये डाइवर्जेंट होगी तो ये डाइवर्जेंट होगी, m की वैल्यू 1 से ग्रेटर कोई इंटीजर है। तो यहाँ पर देखने में तो लग रहा है कि ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है और इसको के मुकाबले में ये से चेक करना आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी हमारी सीरीज़ जो है वो इनको सॉल्व करना हमारे लिए आसान होता है, तो ऐसा भी हमारे इस क्वेश्चन के लिए। तो हम अपने इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और इसका जनरल टर्म इसे Fn से हम डिनोट करते हैं। वो यहाँ पर दे रखा है, वो Fn की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, तो इसलिए हम शुरुआत यहाँ से करते हैं अपने इस प्रॉब्लम की और Fn को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। Fn की वैल्यू दे रखी है 1 अपान लॉग, नहीं तो हम निकाल सकते थे इसका सीरीज़ का n टर्म या ये n+1 टर्म होगा, यानी दे रखा है यहाँ पर। लेकिन ध्यान है कि n की वैल्यू जो होगी वो 1 से ग्रेटर लेंगे, क्योंकि अगर 1 रखा जाए तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें वैसे भी 2 से स्टार्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया n की वैल्यू 1 से ग्रेटर के लिए हमारा फंक्शन ये पूरे सीरीज़ का जो हमारा जनरल टर्म था, n टर्म था, वो हम लिख लेंगे यहाँ पर। n टर्म हो या n+1 हो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम कॉची कंडेंसेशन टेस्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हम
इस टर्म को इस सीरीज़ का जो जनरल टर्म है उसको फाइंड करेंगे, यानी m टू द पावर n इंटू एफ m टू द पावर n इस वैल्यू को निकालेंगे। तो m टू द पावर n को ऐसे लिख दें और इसकी वैल्यू को निकालने के लिए बस n को रिप्लेस करना पड़ेगा m टू द पावर n से। तो ये वैल्यू हमारे सामने है, यहाँ पर n है तो इधर n आ जा रहा है, यहाँ m टू द पावर n है तो इस तरफ m की पावर n कर देंगे। बाकी सब चीज़ें वैसे रहेंगी, यानी 1/log m टू द पावर n और होल पावर इसकी गिवन है कि p के इक्वल है। तो इससे हम f इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, n को रिप्लेस कर देंगे m टू द पावर m से। तो हमने कर दिया, ये वैल्यू निकाल भी दी, सॉल्व भी कर ली। और हम लोग जानते हैं कि log में अगर पावर हो तो उसमें आगे मल्टीप्लाई कर जाता है log में, तो ये पावर आगे जाएगी m की पावर n इंटू 1, तो n आगे जाएगा इंटू log m और होल पावर यहाँ पर p है, और ये इस ब्रैकेट होल पावर p है तो n की पावर p हो जाएगी। तो m की पावर n इंटू 1/n टू द पावर p इंटू log m टू द पावर ये p हो जाएगी यहाँ पर। और इससे हमें जो टर्म मिला है इस टर्म को हम un से लिख लेंगे, un से डिनोट कर लेंगे। उसके बाद हम इस सीरीज़ को चूँकि चेक करना होता है, ये अभी हमने सीरीज़ नहीं बनाई, जनरल टर्म बनाया है जिसका जनरल टर्म, तो इस सीरीज़ को चेक करना होता है। ये सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट होगी तो अपनी गिवन सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी, अगर ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो ये सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी। इसलिए हमारा फोकस जो है इस सीरीज़ को चेक करने में रहेगा। अभी इस सीरीज़ को सिग्मा नहीं लगाया तो सीरीज़ नहीं, ये सिर्फ इसका एक जनरल टर्म है और इसका जनरल टर्म को हमने un से डिनोट किया है। और इसको हम चेक करने के लिए अप्लाई करेंगे रेशियो टेस्ट, और रेशियो टेस्ट में हमें ज़रूरत होती है n+1 की। तो जहाँ पर भी n नज़र आए वहाँ पर n+1 कर दीजिए, तो यहाँ m की पावर n+1 हो जाएगा इंटू 1/n की जगह पर n+1 रख दीजिए, होल पावर p है इसकी। और यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि log m की पावर ये p है, एज इट रहेगा ये। अब रेशियो टेस्ट को अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है un/un+1 की। तो इनकी वैल्यू को पहले सॉल्व करके निकाल लेते हैं। un की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें जो कि m टू द पावर n इंटू 1/n टू द पावर p इंटू log m की पावर p है। ये तो हमने un की वैल्यू पुट कर दी है। अब un+1 की वैल्यू लिखना है तो m टू द पावर n+1 इंटू 1/n+1 की होल पावर p इंटू log m की पावर p हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे ये नीचे ये टर्म जो है वो नीचे आ जाएगा और ये डबल अपान में है, पलट के ऊपर हो जाएगा। और इस तरफ m की पावर को हम कैंसिल कर सकते हैं कि m की n पावर में से m की पावर n जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 1/m ये बचेगा। और ये तो कम्प्लीटली, चलिए पहले इसको लिख देते हैं, ये नीचे आ जाएगा n टू द पावर p इंटू log m टू द पावर p, ये नीचे आ जाएगा। और ये डबल अपान में होने की वजह से इसका ऊपर इंटू हो जाएगा, यानी n+1 होल पावर p इंटू log m p पावर p। और देख रहे हैं कि ये फैक्टर तो सेम है, पूरा कैंसिल हो गया। अब ये जो रेशियो चल रहा है वो हम लोग जानते हैं un/un+1 का चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, 1/m ये है। और इन दोनों की पावर जो है वो p है, तो होल पावर हम p करते हुए इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी n+1/n को। अब यहाँ पर हम रेशियो टेस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो लिमिट लगा दीजिए, लिमिट अप्लाई कर देंगे, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1। इस रेशियो की वैल्यू को देख के हमें पता चल जाएगा कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ये इसकी वैल्यू तो इतने के बराबर है 1/m, और यहाँ से हम सेपरेट कर देंगे, n/1 कर देंगे प्लस 1/n कर देंगे, होल पावर p, n से n कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स। तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/m 1 प्लस 1/n टू द पावर p। अब हम लिमिट हटा देंगे, जहाँ पर भी n मिलेगा वहाँ पर इन्फिनिटी रख देंगे। और ये 1/∞ की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है, और उसकी 0 होती है। और इस तरीके से 1 की पावर p हो जाएगा, और 1 की पावर कितनी होगी इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी। तो 1/m इंटू 1 मीन्स 1/m आ गया। अब हमें जैसे कि हम लोग जानते हैं m की वैल्यू 1 से ग्रेटर कोई इंटीजर होता है, क्योंकि m की वैल्यू जो होती है वो 1 से ग्रेटर होती है। तो अगर हम 1/m लेंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो यानी अपान 1 करते हुए इसे अगर रेसिप्रोकल करेंगे यानी 1/m करेंगे तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये
अगर हम पलटते हैं न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, तो ये 1 ही आएगा और 1/m जो है 1 से छोटा आ गया, यहाँ से क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आई है un/un+1 जो हमारी आई है वो 1 से यानी 1/m आई थी, और 1/m की वैल्यू दिखा दी आपने कि 1 से छोटी है, कम है। और ये वैल्यू जब 1 से कम आती है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर सिग्मा un इरेस्ट जो सीरीज़ है, ये un हमने माना था, इसको माना था, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं सिग्मा m⁴n इंटू f m⁴n इज़ डाइवर्जेंट बाई रेशियो टेस्ट से, जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रूव किया। और हम लोग कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से जानते हैं कि अगर ये सीरीज़ से डाइवर्जेंट है तो हमारी जो गिवन सीरीज़ होगी वो भी डाइवर्जेंट होगी। तो देयरफॉर वाई कॉची कंडेंसेशन टेस्ट सिग्मा fn इज़ आल्सो डाइवर्जेंट। और सिग्मा fn क्या था, चूँकि इसकी वैल्यू का जो टर्म था हमने लिखा था fn log n⁴p था, और n की वैल्यू 1 से ग्रेटर थी। तो जब हम इसको ओपन करेंगे, ये सीरीज़ के बारे में कह सकते हैं ये लिखा है यहाँ पर कि ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है, दिस सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट। और ये था क्या, ये अगर हम n की वैल्यू 1 रखें, 1 तो रखना नहीं, 2 से रखना है, तो 2 से रखेंगे तो 1/2 प्लस सिग्मा को ओपन करेंगे तो प्लस का निशान लगाएंगे, और फिर n की जगह पर 3 रखेंगे तो log 3/p प्लस 1/log 4/p प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी इज़ डाइवर्जेंट। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देख लिया था, ये हमने बता दिया था कि ये सीरीज़ कॉची कंडेंसेशन से ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। ये मेरे को प्रूव करना था, यही बताना था, सॉरी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।